प्यारे सज्जनों, निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति, प्रभु के नाम का स्मरण किया जाए तो प्रभु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य की हर इच्छा पूरी करते हैं। सच्चे मन से किए गए नाम का जप स्वयं सिद्धिदायक होता है। संसार के समस्त भय, ताप और कष्ट इससे दूर हो जाते हैं। यह अखंड यज्ञ के समान प्रभावशाली है। कलयुग में भी नाम के जप को सर्वोत्तम उपाय माना गया है। जब कोई आंखों में आंसू लेकर के प्रभु के नाम का स्मरण करता है तो प्रभु शीघ्र ही दौड़े चले आते हैं। ये सब नाम जप की महिमा है। नाम जप करने से मनुष्य का लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों सुधर जाते हैं। प्यारे सज्जनों, प्राचीन समय की बात है। एक भगत जी हुए हैं जिनका नाम था कुबा जी। उनके गुरुदेव ने उनका नाम केवल राम जी भी रखा था। वे कुम्हार थे। उन्होंने श्री कृष्णदास परिहारी के सत्संग में जाना शुरू कर दिया था और उन्हें अपने सद्गुरु के रूप में वर्ण किया। जाति से वे कुम्हार थे, लेकिन नाम जप करने से उनकी स्थिति महान संतों के समान हो गई थी। वे संतों की सेवा में ही लीन रहते थे। उन्होंने समझ लिया था कि संतों की सेवा और नाम जप करना भगवत कृपा प्राप्त करने का मुख्य साधन है। यदि नाम जप किया जाए तो भगवान को प्राप्त करना सहज हो जाता है। कोई भी वैष्णव या संत उनके घर आता तो उसका आदर पूर्वक सत्कार करते। उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा ही रहता था। वे महीने में केवल 30 बर्तन बनाते थे और उसमें से रोज केवल एक ही बेचते थे। इस सीमित कमाई से ही वे अपने परिवार का भरण पोषण करते और शेष धन से संत सेवा किया करते थे। वे अधिक बर्तन इसलिए भी नहीं बनाते थे क्योंकि उनका मानना था यदि हम अधिक व्यापार और सांसारिक गतिविधियों में उलझ जाएंगे तो हमारा मन फिर नाम जप और ईश्वर के ध्यान में नहीं लगेगा। एक दिन उनके घर में बहुत से संतों की मंडली आ गई, किंतु उनके घर में संत सेवा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। घर में संत आए हैं, उन्हें भूखा नहीं रखा जा सकता। प्यारे सज्जनों, वे ये भी कर सकते थे कि संतों से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कह देते कि उनके घर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके प्रेमी हृदय ने ये स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि संतों की सेवा के लिए ऋण भी लेना पड़े तो कोई दोष नहीं। वे एक महाजन के पास गए और उससे कहा कि हमारे घर 20-25 संत आए, हमें उनके लिए भोजन की सामग्री चाहिए, कृपया हमें उधार दे दें, हम धीरे धीरे इसे चुका दें। अधिकांश महाजनों ने ये कह करके उन्हें मना कर दिया कि ये बहुत गरीब है, इसे उधार देने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन एक चतुर महाजन ने कहा, यह तुम मेरा एक काम कर दो तो जितनी भी सामग्री तुम्हें चाहिए मैं दे सकता हूँ। कुबा जी ने कहा, आपका क्या काम है बताइए। तो उस महाजन ने कहा, हमारे कुएं की खुदाई का काम रुका हुआ, यदि तुम उसे पूरा कर सको तो मैं तुम्हें संत सेवा के लिए सामग्री दे दूंगा। ये सुनकर के कुबा जी ने खुश होते हुए उसे सहमति दे दी। कुबा जी ने संतों की सेवा के लिए उधार लेना भी स्वीकार कर लिया। वे भक्तों की सेवा में इतने तन्मय थे कि उन्होंने सेवा की सामग्री ली और संतों की सेवा की। उनकी पत्नी भी इस सेवा में बराबर की सहभागी बनी। फिर वे दोनों तय किया हुआ कार्य करने के लिए वापस आ गए। वे खुदाई करते हुए हर फावड़े के साथ राम नाम का जप कर रहे थे। पत्नी मिट्टी बाहर फेंकती और वे आपस में ईश्वर के नाम को लेकर ही संवाद करते। उन्हें मेहनत करता देखकर महाजन को तो आनंद ही आ गया। वो सोचने लगा, थोड़ी सामग्री दे करके उसने एक बहुत बड़ा कार्य करवा लिया है। जैसे जैसे फावड़ा चलता गया, कुबा जी नाम जप करते हुए मिट्टी निकाल करके तसले में रखते
और संकेत से अपनी पत्नी से कहते कि इसे उठाओ। फिर शीघ्र ही वो फिर से नाम जप करने लगते और फिर उनकी पत्नी भी नाम जप करते हुए मिट्टी उठा करके बाहर डालती। इस प्रकार से वे दोनों नाम जप करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे। अब वे कुआं खोदने में तल्लीन थे। खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने लगी क्योंकि चारों ओर रेतीली मिट्टी थी। कुछ ही समय में हजारों मन मिट्टी खिसक करके नीचे आ गई। कुआं गहरा हो चुका था और अब बस पानी निकलने की देर थी। अचानक ऊपर की पहाड़ी धंस गई और कुबाजी महाराज मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी इतनी तेजी से गिरी थी कि चारों ओर बस धूल ही धूल थी। अब किसी को भी ये संभव नहीं लग रहा था कि वे जीवित बचेंगे। उनकी पत्नी को समझाया गया कि अब कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन वे धैर्यवान थे। उन्होंने इसे प्रभु की इच्छा समझी और अपने प्रारब्ध का फल माना। 1 महीने तक कोई भी उस स्थान के पास नहीं गया क्योंकि ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। 1 महीना बीता और तभी उधर से गुजरने वाले कुछ लोगों ने अचानक ही प्रभु के नाम की धुन सुनी। कोई नाम जप कर रहा था। ये ध्वनि बहुत ही आनंददायक थी। जो भी उस स्थान के पास गया वो उस नाम धुन को सुनकर के रोमांचित हो गया। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, ये गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। यात्रियों ने यह भी सुना, सिर्फ नाम जप ही नहीं बल्कि मृदंग और करताल की भी ध्वनियां साथ में आ रही। उसी समय उधर से एक राजा गुजर रहा था। जिसने भीड़ देखी तो पूछा कि यहाँ पर ये क्या हो रहा। लोगों ने बताया, महाराज ये वो स्थान है जहाँ पर कुबाजी कुआं खोद रहे थे और मिट्टी के नीचे दब गए थे। राजा ने ये सुनते ही आदेश दिया, तत्काल खुदाई आरंभ करवाई जाए। लोगों ने कहा, महाराज इतनी गहरी मिट्टी के नीचे कोई व्यक्ति भला कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन नाम ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। राजा के आदेश से जब मिट्टी हटानी शुरू की गई तो वहां नीचे एक गुफा जैसी संरचना दिखाई दी। प्रभु की कृपा देखिए, वहां कुबाजी महाराज जी बैठे हुए थे। वहां मिट्टी नीचे तक नहीं गिरी थी बल्कि ऊपर ही रुक गई थी। ये ईश्वर का एक बड़ा चमत्कार था। जब सभी ने देखा तो पाया कुबाजी महाराज आरामदायक मुद्रा में बैठे हुए और वे जोर जोर से नाम का जप कर रहे हैं। उनके पास सुंदर पात्र में भोजन रखा था और जल भी रखा था। प्रश्न ये था कि ये भोजन और जल वहां कैसे पहुंचा। प्यारे सज्जनों, आप सोच करके देखिए, यदि किसी लिफ्ट में बिजली चली जाए तो कितनी घबराहट होती। लेकिन ये भक्त तो एक गहरे अंधे कुएं में बैठे थे और न केवल जीवित थे बल्कि पूर्णतः आनंद मग्न भी थे। ये उनकी अटूट भक्ति थी और प्रभु के नाम पर दृढ़ विश्वास का परिणाम था। ये नाम जप का प्रभाव था। उन्होंने किसी भी प्रकार की घबराहट महसूस नहीं की। जो भक्त सच्चे मन से नाम जप करता है उसका पालन पोषण स्वयं प्रभु करते हैं। जब खुदाई पूरी हुई तो सभी ने देखा कि कुबाजी सुरक्षित थे। बस उनकी पीठ पर हल्की सी चोट आई थी, लेकिन वे पूर्णतः स्वस्थ थे। वे पूरे 1 महीने से उस स्थान पर थे और फिर भी उनके पास जल और भोजन उपलब्ध था। अब नगर के लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे थे। अलग अलग गांवों से लोग भेंट लेकर के आ रहे थे। बड़े आश्चर्य की बात थी कि 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी वे जीवित थे और भजन कर रहे थे। लोग श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गए। ये ईश्वर की बड़ी कृपा थी और नाम जप की महिमा थी। प्यारे सज्जनों, नाम जप में अद्भुत शक्ति होती है। ये कुबाजी का दृढ़ विश्वास और ईश्वर के भजन ध्यान की शक्ति थी जिन्होंने उसे मृत्यु के मुंह से बाहर निकाल लिया। ये भगवान के नाम जप की अपार महिमा को दर्शाता है।